हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है दैट इज ब्रेन। ओके, ब्रेन से ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कौन सा टॉपिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जान है, जो हर एक चीज एक्सप्लेन करता है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो बच्चों वो टॉपिक है कार्डियक साइकिल। हमेशा से बच्चों का डाउट रहा है कि सर कार्डियक साइकिल में कुछ फेजेस समझ में ही नहीं आती हैं, कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, कार्डियक साइकिल चलता कैसे है, क्या प्रोसेसिंग होती है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है आपका कार्डियक साइकिल का, उसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया है आपके लिए, जो आपके हर लेवल पर, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो और चाहे नीट लेवल पर हो, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करेगा। ओके, और यहां पर हम उन सारी टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे जो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि कार्डियक साइकिल आखिर है क्या। कार्डियक साइकिल बच्चों, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं हार्ट बीट की, हमारा दिल धड़कता है, तो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 70 to 75 टाइम्स बीट करता है। इन 1 मिनट ह्यूमन हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स। उस हार्ट बीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों 70 to 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में बच्चों कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। अगर हम अपने एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकालें कि कितने टाइम में हमारे बॉडी में जो एक हार्ट बीट जनरेट हो रही है वो हार्ट बीट कितने टाइम में निकल कर आती है, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि 72 टाइम्स हार्ट बीट कितने सेकंड्स में जनरेट होती है बच्चों? 60 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में? 60 सेकंड्स में। तो अगर हम एक सिंगल हार्ट बीट की बात करें, 1 हार्ट बीट, ड्यूरेशन ऑफ 1 हार्ट बीट, तो बच्चों दैट विल कम्स आउट 60 डिवाइडेड बाय 72 एंड अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। दैट मीन्स हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड में एक बार एक हार्ट बीट प्रोड्यूस कर लेता है। अब यहां पर हार्ट बीट का मतलब क्या है बच्चों? हार्ट बीट का मतलब है कि हमारे हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, दोनों ऑरिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन और इनका रिलैक्सेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर्स कंप्लीट इन 1 हार्ट बीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ह्यूमन हार्ट के अंदर एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स होते हैं, आइदर ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑरिकल का रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है, ये सारी कंडीशंस ह्यूमन हार्ट में एक हार्ट बीट में कंप्लीट होती हैं और इन सारे इवेंट्स को मिलाकर हम नाम देते हैं कार्डियक साइकिल। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? All the events which take place during 1 heartbeat inside the heart is called cardiac cycle. Clear this thing? अब कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, पहले हम इवेंट्स के नेम लिख लेते हैं, उनका क्या क्या ड्यूरेशन होता है हम वो जान लेते हैं बच्चों,
और फिर उसके बाद हम हर एक इवेंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल में जो फर्स्ट इवेंट है दैट इज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मींस बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। नाउ लिसन, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। आउट ऑफ 4 चैम्बर्स 2 chambers are auricle or atrium. One is located on right side, one is located on left side. बच्चों, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, तो ये एट्रियम कॉमन एट्रियम रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट साइड का एट्रियम भी और लेफ्ट साइड का एट्रियम भी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, जिस टाइम पर राइट साइड का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी सेम टाइम पर लेफ्ट साइड का एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट मींस जो भी इवेंट्स हार्ट का राइट पोर्शन करेगा वही इवेंट्स हार्ट का लेफ्ट पोर्शन भी करेगा। तो यहां पर हम ये मेंशन नहीं करते हैं कि राइट एट्रियल सिस्टोल की लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल, वी ओनली मेंशन एट्रियल सिस्टोल। और बच्चों, एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। क्लियर दिस थिंग? नाउ एट्रियल सिस्टोल के बाद, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद बच्चों आता है एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल रिलैक्सेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.7 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। क्लियर दिस थिंग? नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द सेम थिंग, राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दोनों साइड इवेंट्स सेम टाइम पर होंगे। बच्चों, एट्रियल सिस्टोल के बाद जब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.3 सेकेंड्स। दैट इज 0.3 सेकेंड्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दैट इज 0.5 सेकेंड। एक बार सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलो, कितने हार्ट बीट हो रहे हैं बच्चों 60 सेकेंड्स में? 72। 1 हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होगा? 0.8 सेकेंड। और उस 1 हार्ट बीट में कौन कौन से इवेंट्स होंगे? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन बच्चों 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल ड्यूरेशन 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स। क्लियर दिस थिंग? चलो अब हम बात करते हैं, हम इन चारों इवेंट्स को एक साथ समराइज करते हैं, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर दिस थिंग? देखो बच्चों, हम एक सर्किल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं लाइक दिस, और हम यहां पर लेकर चलते हैं 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 एंड 8। और इसको हम आगे 0 भी ले सकते हैं क्योंकि फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा था एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। अगर हम इन सारे ड्यूरेशंस को ऐड करते हैं तो इट कम्स
1.6 सेकेंड्स। कितना आता है? 1.6 सेकेंड। सर अभी तो आपने बोला कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में होती है। हाँ बच्चों, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में ही कंप्लीट होती है। ये इवेंट्स उस 0.8 सेकेंड में कैसे समराइज्ड होते हैं, हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हम बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना है? 0.1 सेकेंड। हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से 0.1 एट्रियल सिस्टोल। क्लियर दिस थिंग? नाउ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ये आया बच्चों एट्रियल डायस्टोल। क्या आया? एट्रियल डायस्टोल। यस और नो? 0.1 सेकेंड एंड 0.7 सेकेंड। क्लियर दिस थिंग? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे ही 0.1 सेकेंड पर एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होता है, यहां से बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। 0.1, 0.2 एंड 0.3 ventricular systole. Clear this thing? That means जिस टाइम पर हार्ट के अंदर वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेम टाइम पर एट्रियम में डायस्टोल चल रहा है। एट्रियम का रिलैक्सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बोथ इवेंट्स आर गोइंग साइमल्टेनियसली। क्लियर दिस थिंग? नाउ after ventricular systole of 0.3 seconds, 0.5 seconds, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5। इस 0.5 seconds में बच्चों क्या चल रहा है? ventricular diastole. So in this way all the 4 events are summarized in only and only 0.8 सेकेंड। यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान से देखो बच्चों। 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.4 तक आया। आप अगर ध्यान से देखो 0.4 से लेकर 0.8 तक ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इस ड्यूरेशन में एट्रियम में भी डायस्टोल चल रहा है और वेंट्रिकल में भी डायस्टोल चल रहा है। 0.8 के बाद वेंट्रिकल में तो डायस्टोल है, बट एट्रियम में क्या है? सिस्टोल। तो देखो बच्चों, 0.4 से लेकर 0.8 तक इन दिस portion both auricle as well as ventricle both are in diastole condition। और जब हार्ट के दोनों चैम्बर्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स कंडीशन में होते हैं बच्चों, तब हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। एंड गाइज, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। मोस्टली बुक्स में जो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स स्टार्ट किए जाते हैं, दैट इज डन फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल। वहां पर हमारे लिए कार्डियक साइकिल को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की एट्रियल सिस्टोल से, सो दैट हमें स्टार्टिंग से समझ में आए कि क्या क्या इवेंट्स किस किस टाइम पर हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ऑल द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, एंड दिस इज द समरी कि किस तरीके से 0.8 सेकेंड में, किस तरीके से 0.8 सेकेंड में
कार्डियक साइकिल के सारे इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर दिस थिंग? अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सारे इवेंट्स को पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एट्रियल सिस्टोल, देन एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर दिस थिंग? चलो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट इवेंट है कार्डियक साइकिल का, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल इज एट्रियल सिस्टोल। इसको समझने से पहले बच्चों हमें दो चीजें रिवाइज करनी है और कुछ चीजें हमें नहीं समझनी है। देखो बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑटोरिथमिसिटी। हमारे हार्ट का जो इंपल्स कंडक्शन है वो बच्चों कहां से स्टार्ट होता था? ऐसे नोड से, साइनो एट्रियल नोड से। क्लियर ये पॉइंट? तो देखो बच्चों, जब साइनो एट्रियल नोड से इंपल्स जनरेट होती है तो यही वो इंपल्स है जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। बोथ साइड ऑफ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, राइट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट एट्रियम। ये कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कब इनका सिस्टोल स्टार्ट होता है बच्चों? जब इंपल्स कहां से स्टार्ट होती है? ऐसे नोड से। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? ऐसे नोड से। नाउ बच्चों एक टर्म होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। जस्ट लिसन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम: द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle during one heartbeat। एक हार्टबीट में हमारे हार्ट का वेंट्रिकल जितना भी ब्लड पंप करता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और बच्चों इन ईच हार्टबीट आवर वेंट्रिकल्स पंप अप्रॉक्स 70 ml of blood। तो this range of 70 ml is called stroke volume, is called stroke volume। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्डियक साइकिल की। उसका ड्यूरेशन भी कितना है? 1 हार्टबीट। और 1 हार्टबीट में हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहे हैं? 70 ml। दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स हैं बोथ आर सेम, आइदर इन राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो जो इवेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में होंगे वही इवेंट्स लेफ्ट साइड में भी होंगे। क्लियर? और जो लेफ्ट साइड होंगे वो राइट साइड में भी होंगे। तो बच्चों यहां पर हम जो चैम्बर्स लेकर चल रहे हैं हार्ट के, वो लेकर चल रहे हैं लेफ्ट साइड के। वी आर ड्रॉइंग हियर लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन से बच्चों? बाइकस्पिड। नाउ इन लेफ्ट ऑरिकल लंग्स से एक वेन आती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। This is the simplest diagram to explain cardiac cycle, pulmonary vein। And बच्चों left ventricle have thickest wall in all the 4 chambers।
लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी ब्लड लेकर जाती है उस आर्टरी का नाम होता है बच्चों सिस्टमिक आर्टरी। एंड गाइज, लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक आर्टरी के जंक्शन पर एक और वेल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी लूनार वेल्व। दैट इज कॉल्ड सेमी लूनार वेल्व। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब ऐसे नोड से इंपल्स आती है, impulse is starting from ऐसे node, that impulse produce contraction of both side of atrium at the same time, right atrium as well as left atrium। बच्चों, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेफ्ट एट्रियम का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो भी ब्लड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट है, वो ब्लड इन वेल्व्स के ओपन होते ही, इन वेल्व्स के ओपन होते ही वो ब्लड किस में आ जाता है बच्चों? रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में। आई एम अगेन रिपीटिंग, as the impulse start from SA node, it produce contraction of right and left atrium। जैसे ही contraction हुआ, एक प्रेशर डेवलप हुआ, एक प्रेशर वेव डेवलप हुई इनसाइड द चैम्बर ऑफ एट्रियम। उस प्रेशर से एट्रियम के अंदर जो भी ब्लड प्रेजेंट था वो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व को ओपन करके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। यहां पर सेकंड पॉइंट सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ब्लड एंटर फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, उस ब्लड का अमाउंट होता है ओनली एंड ओनली 30%। कितना होता है बच्चों? 30%। रिमेनिंग ब्लड कहां से आता है, कैसे आता है? वी विल डिस्कस एवरीथिंग एंड एट दैट टाइम आई विल अगेन रिपीट दिस सेंटेंस कि ये 30% ब्लड आया। बट अभी आपको यहां पर याद रखना है कि जब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आइदर इट इज लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, कितना ब्लड वेंट्रिकल में आएगा बच्चों? 30%। कितना ब्लड? 30%। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा, जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब भी किसी पेशेंट की हार्ट बीट चेक हो रही होती है, उसका ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा होता है, उसका ऑक्सीजन पैरामीटर चेक हो रहा होता है, तो एक अच्छा सा मॉनिटर लगा होता है जिसमें हमारी कुछ वेव्स दिखाई देती हैं। अगर आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा है तो आपने मूवीज में देखा हुआ है। बच्चों, वो वेव्स रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। किसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वो वेव्स कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। वो वेव कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। और बच्चों, जब ऐसे नोड से इंपल्स आती है, राइट और लेफ्ट साइड के ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑन ECG is represented by one wave that is called P wave। That is called P wave। तो बच्चों, the P wave on ECG represent what? Atrial systole। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, एट्रियल डीपोलराइजेशन। उसकी पोलरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। आयंस की पोलरिटी क्या हो गई बच्चों? चेंज हो गई। एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्लियर दिस थिंग? तो इन ECG
सारी चीजें बच्चों देखो, मैंने अभी बोला था आपसे कि कार्डियक साइकिल इज अ हार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर हम इंपल्स को भी लेकर चल रहे हैं, यहां पर हम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को भी लेकर चल रहे हैं, यहां पर हम ईसीजी को भी लेकर चल रहे हैं। सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो द फर्स्ट इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल इज एट्रियल सिस्टोल। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स। As the impulse start from SA node, it produce contraction of atrium. Due to contraction of atrium, valves open, bicuspid and tricuspid valve open, and blood from each atrium enter into respective ventricle. During this time, only 30% of blood enter into ventricle. Clear this thing? And this pressure of atrium which was generated during contraction was marked as a P wave on ECG. Marked as a P wave on ECG. Clear this thing? Okay? देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पर हार्ट में वेंट्रिकुलर सिस्टोल रन कर रहा होता है, एट द सेम टाइम एट्रियम का क्या स्टार्ट हो जाता है, डायस्टोल। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, डायस्टोल। क्लियर दिस थिंग? देखो बच्चों, जब इंपल्स ऐसे नोड से निकलकर एवी नोड पर जाती है, बंडल ऑफ हिस पर आती है, और बंडल ऑफ हिस से व्हेन इट मूव टुवर्ड्स पुर्किंजे फाइबर्स, हमने डायग्राम में देखा था, पुर्किंजे फाइबर्स सप्लाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। पुर्किंजे फाइबर्स सप्लाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। बच्चों जैसे ही इंपल्स वेंट्रिकल की वॉल्स में पहुंचती है, वेंट्रिकल का प्रेशर, वेंट्रिकुलर चैम्बर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे जिस टाइम पर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा चैम्बर का, सेम टाइम पर ऑरिकल का चैम्बर जो है वो जाएगा रिलैक्सेशन मोड पर। कहां जाएगा बच्चों, रिलैक्स होगा। क्या होगा बच्चों, रिलैक्स होगा। बच्चों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है और ऑरिकल का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कौन सी फेज चल रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एज वेल एज एट्रियल डायस्टोल। बच्चों जो भी ब्लड यहां पर था, दैट ब्लड वांट टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ऐसा ना हो, ब्लड वापस ना जाए, ब्लड बैक ना हो, तो बच्चों उसको रोकने के लिए कौन है, bicuspid and tricuspid valve. Bicuspid valve on left side and tricuspid valve on right side, they prevent the back flow of blood. और वो कैसे रोकेंगे, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर वेल्व्स ओपन थे, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ वेल्व्स बिकम क्लोज्ड। और बच्चों जैसे ही वेल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर क्लोजर ऑफ वेल्व प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड। कौन सा हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो साउंड सुनता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। जब वेल्व ओपन होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, जब वेल्व क्लोज होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट साउंड इज टर्म्ड एज अ लब डब लब डब लब डब, ऐसे साउंड सुनाई देता है बच्चों स्टेथोस्कोप में। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिए, स्टेथोस्कोप लगाकर यूज कीजिए और अपने घर पर किसी का भी हार्ट बीट चेक कीजिए, आपको
ये साउंड सुनाई देगा। तो दैट फर्स्ट हार्ट साउंड इज स्टार्टेड व्हेन वेल्व्स आर क्लोज्ड। कौन से वेल्व? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। क्लियर दिस थिंग? यस और नो? दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट में जो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है वो किस फेज में होता है बच्चों? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो बच्चों, वेंट्रिकल्स के अंदर कंटिन्यूअस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये वाले वेल्व भी क्लोज्ड हैं। At this time, semilunar valves are also closed. Both valves are closed. Ventricle का continuous contraction हो रहा है। देखा जाए तो वेंट्रिकुलर चैम्बर का वॉल्यूम इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ से सिस्टम कैसा है? क्लोज है। तो ओवरऑल वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम। बट जो मसल्स हैं उसमें क्या हो रहा है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। दैट फेज इज कॉल्ड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाती है बच्चों? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दोनों वेल्व्स क्लोज हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। क्यों ये वेल्व्स ओपन नहीं हो रहे? ये तो बैक फ्लो को रोक रहा है, ये तो ओपन हो सकते हैं ना, ये क्यों ओपन नहीं हो रहे? मैं आपको रीजन देता हूं। देखो बच्चों, ये वेल्व्स किस आर्टरी में ओपन हो रहे हैं? सिस्टमिक आर्टरी। और जब हम किसी आर्टरी के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हम आर्टरी में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों? 120/80 mm ऑफ Hg। जब तक, सुनना बच्चों ध्यान से, जब तक वेंट्रिकल के चैम्बर का प्रेशर 120 से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये वेल्व ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। तो बच्चों, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब कंटिन्यूअसली होता रहता है और जब वेंट्रिकल का प्रेशर 120 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाएगा, तब बच्चों ये वेल्व्स ओपन होते हैं और जो ब्लड यहां प्रेजेंट है वो तेजी से आर्टरी में एंटर करता है, तेजी से आर्टरी में इजेक्ट होता है। उस फेज को बच्चों हम नाम देते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। क्या नाम देते हैं बच्चों? रैपिड इजेक्शन फेज। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, जैसे ही प्रेशर 120 से ऊपर हुआ, सेमिलुनर वेल्व्स ओपन हुए, ब्लड तेजी से निकला। अब ब्लड वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल का क्या स्टार्ट होगा बच्चों? रिलैक्सेशन। क्या स्टार्ट होगा? रिलैक्सेशन। उस रिलैक्सेशन के बारे में हम बात में करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने ईसीजी चेक किया था, ईसीजी पर एट्रियल सिस्टोल कौन सी वेव रिप्रेजेंट कर रही थी बच्चों? पी वेव। व्हेन वी टॉक अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बच्चों ईसीजी पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड QRS। QRS complex, QRS complex. This complex on ECG basically represent ventricular systole. क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ventricular systole. Clear this thing? So P wave represent atrial systole and QRS complex represent ventricular systole. So this is about atrial systole, ventricular systole. Now listen. जब ventricular systole चल रहा था,
एट द सेम टाइम एट्रियम का डायस्टोल था, एट्रियम रिलैक्स कर रहा था। बच्चों जब एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, यहां से तो ब्लड कंटिन्यूअसली आ ही रहा होगा लंग्स से, ब्लड का सर्कुलेशन तो नहीं रुकता है। वो जो ब्लड आ रहा है वो यहां कलेक्ट होना स्टार्ट करता है। कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। वो नीचे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां अगर हाई प्रेशर होता, यहां लो प्रेशर होता, ब्लड मूव कर जाता, बट यहां है हाई प्रेशर, यहां है लो प्रेशर। क्लियर दिस थिंग? तो एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रियल डायस्टोल चल रहा है बच्चों, एट द सेम टाइम एट्रियम के अंदर ब्लड कंटिन्यूअसली कलेक्ट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट एट्रियल सिस्टोल एज वेल एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल की बात मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, नहीं तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, उस लेक्चर में आपको वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और उसी के साथ कार्डियक साइकिल, इंपल्स कंडक्शन और हमारा ईसीजी का ग्राफ भी कंप्लीट होगा। तो डोंट मिस दैट लेक्चर ऑल्सो। क्लियर दिस थिंग? If you have still any doubt in cardiac cycle, you can comment, you can ask any query anytime. Clear this thing? Thank you बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड नाइट।